लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सामने वाले में उसको कभी नहीं मिलेगी, जिसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और सामने वाला आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। इस सिचुएशन में अगर सामने वाला आपका पैर भी पकड़ ले, आपको उसको मुंह नहीं लगाना है। उसको तकलीफ होगी नहीं मेरी जान, उसको मज़ा आ रहा होगा आपको तड़पता देखकर। वो चाहता है मेरे पीछे 10 लोग घूमे। बस एक लास्ट बार मिलना चाहता हूँ, उसे अच्छे से गुड बाय नहीं बोल पाया। मुझसे दूर जाने के बाद उसे रिग्रेट तो होता ही होगा। मोह से मोक्ष तक और माया से मुक्ति तक का सफ़र हर किसी को तय करना है। मैक्सिमम लोग किसी के प्यार में नहीं, सामने वाले के अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। खुद के लिए कोई इंसान गलत डिसीजन लेना नहीं चाहता। रिजल्ट जानने के बाद हमेशा एक्शन पर पछतावा होता है, डिसीजन पर पछतावा होता है कि उस परेशानी का कोई तोड़ नहीं। रोज़ झगड़े होंगे, रोज़ कलेश होंगे। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे चीट भी करे। उस कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में आप लॉयल बने रहोगे और सामने वाला आपका ज़िंदगी झंड करते रहेगा। लॉयल्टी भी उन्हीं को दिखाओ जो लॉयल्टी दिखाने के लायक है। और वैसे भी जो लाख समझाने पर भी ना समझे, उसको अपने हाल पर छोड़ दो। वो आपसे नहीं, अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। और अगर कोई उनको वो चीज़ ऑफर करे जो आपके पास नहीं है, तो ये कभी मत सोचना सामने वाला वो ऑफर ठुकराएगा। प्यार बिकता है दोस्त, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। उसको कोई और छू रहा होगा, कोई उसके पास वैसे जा रहा होगा जैसे तुम थे। पापा का कॉल आ रहा है, घर वालों का कॉल आ रहा है, इसका कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है। एक आध दिन सही है, लेकिन अगर रोज हो रहा है तो अब समझ ही जाओ। Hi there, Abhijit Mandal is here. Welcome to Different Perspective. Today we will talk about don't regret your past. मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपने पास्ट को रिग्रेट करते रहते, बट पास्ट को हमेशा एज ए लर्निंग लेना चाहिए। बस एक लास्ट बार मिलना चाहता हूँ, उसे अच्छे से गुड बाय नहीं बोल पाया। मुझसे दूर जाने के बाद उसे रिग्रेट तो होता ही होगा। मुझे पता नहीं था वो लास्ट दिन होगा। अगर पता होता तो लास्ट बार एक बार जी भर के मिलता, जी भर के प्यार करता। ये सारे थॉट आपको वापिस पास्ट में खींच कर ले जाते हैं और कभी बाहर आने नहीं देते। एक्चुअली अब आपको उस इंसान से अटैचमेंट नहीं होता, उसकी यादों से, उसके ना होने के खालीपन से अटैचमेंट होता है। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन कनेक्शन एंड अटैचमेंट। देयर इज़ ए डिफरेंस। कनेक्शन इज़ ए फ्रीक्वेंसी एंड अटैचमेंट इज़ एन एडिक्शन। जिनके साथ कनेक्शन बनता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो हर सिचुएशन में आपका सपोर्ट करता है, दूसरा ऑप्शन चूज़ नहीं करता। अगर वो दूर भी जाता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। बट जिनसे सिर्फ अटैचमेंट होती है, वो टाइम आने पर सेल्फिश बन सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए रिग्रेट करना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने के बराबर होता है। मोह से मोक्ष तक और माया से मुक्ति तक का सफ़र हर किसी को तय करना है। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट और मोक्ष का मतलब होता है डिटैचमेंट। मैक्सिमम लोग किसी के प्यार में नहीं, सामने वाले के अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। ये लोग इजीली अटैच होकर फंस जाते हैं, जो सबसे गंदा एडिक्शन है। और इससे भी कठिन पार्ट डिटैचमेंट है। जिनसे प्रेम होता है, प्यार होता है, उनसे मोह नहीं होता। आप उनकी खुशी के लिए उनको फ्रीडम देते हो, प्यार देते हो, उनके लिए हर चीज़ें करते हो। प्रेम का मतलब ही होता है साथ में ग्रो करना। सामने वाला इंसान आपसे एनर्जी खींच रहा है तो प्रेम नहीं है। आपको लग सकता है आप गलत जगह पर हो, आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए था। आपका टाइम ख़राब चल रहा है, आपको इस जगह से बेहतर जगह पर होना चाहिए था। ना आपका टाइम ख़राब चल रहा है, ना आप गलत जगह पर हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपना टाइम चेंज कर दो। आप अपने पैदा होने के टाइम को आगे पीछे कर दो या कहीं और पैदा हो जाओ। नहीं कर सकते? करके देखो। सो आपका पैदा होना भी आपके हाथ में नहीं था। सो आपके पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हो, खुद को। तो खुद को बदलने में दिक्कत क्या है? जो वर्जन आपको सिर्फ अभी तकलीफ दे रहा है, लेकिन अगर इससे बेहतर बनोगे तो बेहतर दुनिया को देख पाओगे ना। सब अपने पास्ट से परेशान हैं, सब अपने पास्ट को रिग्रेट करते रहते हैं और सब अपने पास्ट को चेंज करना चाहते हैं। बट आपने पास्ट में जो किया
वो आपका बेस्ट डिसीजन था। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो आज आरसीबी और सीएसके का मैच है और आपको किसी एक टीम में पैसा लगाना है। आपने पूरी एनालिटिक्स देख ली, सब चीज़ें देख लिया, पूरे टीम के बारे में जान लिया और एट द एंड आपने किस पर पैसा लगाया? सीएसके पर। अब पैसा लगाने के बाद सारा दिन मैच चला और शाम को कैसे करके आरसीबी जीत गई। और जब आरसीबी जीत गई तब आप क्या सोचोगे? अरे यार, मुझे आरसीबी पर पैसा लगाना चाहिए था। लेकिन आप वापस फिर से इस सिचुएशन में आओ और सोचो, आपके पास तो वही बेस्ट डिसीजन था। अगर बेस्ट डिसीजन होना होता तो आप ले चुके होते। तो जब भी कोई इंसान एट दैट टाइम कोई भी डिसीजन ले रहा होता है, उसका बेस्ट डिसीजन होता है। उसके पास जितनी भी सारी जानकारी होती है, वो सारी जानकारी लेके ही वो बेस्ट डिसीजन लेता है। तो आपने जो भी गलतियां करी ज़िंदगी में, उस टाइम आप वही डिसीज़न ले सकते थे। उससे अगर बेहतर डिसीज़न लेना होता तो आप खुद के लिए ले चुके होते। खुद के लिए कोई इंसान गलत डिसीज़न लेना नहीं चाहता। रिजल्ट जानने के बाद हमेशा एक्शन पर पछतावा होता है, डिसीज़न पर पछतावा होता है कि अरे यार, मैं गलत डिसीज़न ले लिया हूँ रिजल्ट जानने के बाद। लेकिन रिजल्ट से पहले इंसान को रिजल्ट पता नहीं होता है, इसलिए वो अपना सारा दिमाग लगा के वो डिसीजन लेता है। फिर अगर रिजल्ट उल्टा आए तो अपने डिसीजन को कोसते रहता है। बट एक बार झांक के देखो, वो आपका बेस्ट डिसीजन था उस टाइम। तो जब इंसान चूज करता है, डिसीजन लेता है, वो बेस्ट डिसीजन ही चूज करता है और बेस्ट डिसीजन ही लेता है। और अगर आप अपने पास्ट से लर्न नहीं करोगे तो आपका पास्ट बार बार रिपीट होता जाएगा और सेम सिचुएशन में आप बार बार फंसते जाओगे। तो अपने पास्ट से लर्न करो, रिग्रेट मत करो उसको। नथिंग इज रॉन्ग और राइट अबाउट पास्ट, वट यू डिड लास्ट टाइम। इफ दैट सिचुएशन वॉज नॉट कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, डोंट रिपीट। इट इज़ दैट सिंपल। और अगर मैं रिलेशनशिप के लेवल पे बात करूँ, अगर आपको कोई छोड़ के जाता है तो उसका अट्रैक्शन आप नहीं हो, उसका अट्रैक्शन किसी और चीज़ में है। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सामने वाले में उसको कभी नहीं मिलेगी, जिसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और सामने वाला आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। इस सिचुएशन में अगर सामने वाला आपका पैर भी पकड़ ले, आपको उसको मुंह नहीं लगाना है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन आज भी आप नहीं हो। वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ करके वापस आ रहा है। आज भी उसका अट्रैक्शन कहीं और होगा और इंसान को मौका मिलेगा तो इंसान सेम हरकतें फिर से करेगा। बट आप कोई घंटा नहीं हो जो इंसान जब आया बजाकर चला गया। क्रिएट क्लियर बाउंड्रीज। जो चला गया वो चला गया, चाहे सामने वाला गिड़गिड़ाकर अपना दम ही क्यों ना तोड़ दे, वापिस खुद को तोड़ने मत देना। हर इंसान सामने वाले की खूबसूरती और अप्रोच देखकर अट्रैक्ट होता है और बिना सोचे समझे कमिट कर देते हैं कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, पूरी ज़िंदगी मुझे तुम्हारे साथ बितानी है। और फिर जब कंपैटिबिलिटी इशू आता है तो इंसान उस कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में टूटते दम तक प्रॉमिस निभाता है। अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है तो एक प्रॉमिस निभाने के चक्कर में खुद को खो मत देना मेरी जान। प्यार करने का एक तरीका होता है, फर्स्ट अट्रैक्शन, देन कंपैटिबिलिटी चेक, देन कमिटमेंट। आप किसी से अट्रैक्ट हुए हो, मानता हो, बट कमिटमेंट करने से पहले आप कंपैटिबिलिटी चेक कर लो। आप अगर कंपैटिबिलिटी चेक किए बिना कमिटमेंट करोगे तो कल के डेट में उस कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में इतना कंपैटिबिलिटी इशू आएगा कि उस परेशानी का कोई तोड़ नहीं। रोज़ झगड़े होंगे, रोज़ कलेश होंगे, हो सकता है आपका पार्टनर आपसे चीट भी करे। तो आपको पहले टाइम लेके ये पता करना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे कंपैटिबल है कि नहीं, आप उसके साथ ज़िंदगी भर रह सकते हो कि नहीं। हाँ, अगर लंबे टाइम तक अगर कोई इंसान कंपैटिबल है आपसे, उसके बाद आपको अट्रैक्शन हो रहा है, फिर कमिटमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपैटिबिलिटी चेक किए बिना कभी भी कमिटमेंट मत करना। उस कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में आप लॉयल बने रहोगे और सामने वाला आप का ज़िंदगी झंड करते रहेगा। तो पहले अट्रैक्शन, देन कंपैटिबिलिटी चेक, उसके बाद कमिटमेंट। उसके बिना जी नहीं सकता से लेकर उसके साथ जी नहीं सकते तक का सफ़र ही प्यार है। ये बात उनके लिए सही है जिन्होंने कंपैटिबिलिटी से पहले कमिट किया है। लॉयल्टी भी उन्हीं को दिखाओ जो लॉयल्टी दिखाने के लायक है। और लाइफ में भी यही होता है। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो या कोई कैरियर परस्यू करना चाहते हो तो पहले आप उस चीज़ में क्या देखे हो, किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए हो उस कैरियर से,
फिर जब अट्रैक्ट हो गए, आप चेक करो आप उससे कंपेटिबल हो कि नहीं, ये जॉब आप करने लायक हो कि नहीं। सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, 1 महीना 2 महीना अच्छा लगेगा, 1 साल 2 साल अच्छा लगेगा, फिर आपको वो जॉब फ्रस्ट्रेशन देने लगेगा, क्योंकि आपने वो ज़िंदगी भर के लिए कमिट कर दिया कि अब मैं इसी जॉब को ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ पैसे के लिए। नहीं भाई, आप किसी जॉब से अगर अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी कैरियर से अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई बात नहीं, बट कंपेटिबिलिटी चेक कर लो। पैसा ही सब चीज़ नहीं होता। मस्ट चेक योर कंपेटिबिलिटी ब्रो। एंड पीपल लव टू विक्टिमाइज्ड। अगर कोई इंसान उसके टाइप का ना निकले, इंसान अपने आप को विक्टिमाइज बताने में ज़्यादा खुश होते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, पर सामने वाला इंसान वही किया जो वो कर सकता था। अगर उसको कुछ बेहतर करना होता तो वो कर लेता, लेकिन उसने वही किया जो उसको करना आता है। अगर उसने चीट किया तो उसको चीट करना आता है। अगर उसने आपसे झगड़ा किया तो उसको सिर्फ झगड़ा करना आता है। अगर उसने आपको चूतिया बनाया तो उसको सिर्फ चूतिया बनाना आता है। तो आप अपने आप को विक्टिमाइज क्यों समझ रहे हो? सामने वाला इंसान वही कर रहा है जो कर सकता है। उससे बेहतर करना होता तो कर लेता। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को विक्टिमाइज ना सोच के सॉल्यूशन ढूंढो या आगे बढ़ो। समझाने से किसको समझ में आया है? सबको एक हादसा ज़रूरी है। कुछ लोग ठोकर खाकर सीखने वाले होते हैं, उनको किसी का एडवाइस पसंद नहीं आता। और वैसे भी जो लाख समझाने पर भी ना समझे, उसको अपने हाल पर छोड़ दो। वो आपसे नहीं, अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। डोंट बी हर फादर। लड़कियां वैसे भी बचपन से ही सुन के बड़े होते हैं, ये मत पहनो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। अगर आप भी उसका बाप बनने की कोशिश करोगे तो वो इंसान फ्रीडम कहीं और ढूंढेगा। और जिसको ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही है तो उसको यही सारी चीज़ें पसंद है। अच्छा इंसान पहले से अच्छा होता है, वो आपको अच्छा मिलता है। आप उसको समझा बुझाकर अच्छा नहीं बनाते हो। तो किसी को सुधारने से अच्छा है किसी अच्छे इंसान को ढूंढो। सामने वाला कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आँख बंद करके सामने वाले की आवाज़ सुनो, उसका इंटेंशन जानो। सामने वाला क्या चाहता है, उसको कौन सी लाइफ स्टाइल पसंद है, ये देखने की कोशिश करो। अगर सामने वाला जो चाहता है वो आप दे नहीं पा रहे हो, चाहे पैसा हो या प्यार, और अगर कोई उनको वो चीज़ ऑफर करे जो आपके पास नहीं है, तो ये कभी मत सोचना सामने वाला वो ऑफर ठुकराएगा। प्यार बिकता है दोस्त, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। और अगर एक बार आप ऐसे लोगों के बीच में पड़ गए ना, तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। लाइफ आपको तकलीफ़ देती है सिखाने के लिए, और अगर एक बार आप सीख गए तो सेम तकलीफ़ फिर से नहीं देती। और अगर यूनिवर्स अगर किसी के लाइफ से आपको रिमूव कर रहा है, तो सामने वाले को या तो आपकी कीमत नहीं पता, या तो सामने वाला आपको डिज़र्व नहीं करता है। इसमें घाटा आपका नहीं है, सामने वाले का है। और ये सही में अच्छा होता है कि सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। क्या पता फ्यूचर में कोई भी परेशानी आए और सामने वाला इंसान तब आपको छोड़ के जाए। और कुछ लोग ज़िंदगी के सफ़र में लेसन सिखाने के लिए होते हैं, और यूनिवर्स जिसे हमें लेसन सिखाने के लिए भेजता है, एक बार लेसन पूरा होने के बाद उसे हमारी ज़िंदगी से रिमूव कर देता है। मतलब कुछ लोग सिर्फ सफ़र का हिस्सा होते हैं, मंजिल नहीं होते। और जो मंजिल में मिलते हैं, जिसे हम एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, उससे पहले हम इतना लेसन सीख चुके होते हैं ताकि ऐसी गलतियां ना करें जिससे वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उस टाइम से पहले और उस टाइम के बाद वो चीज़ हमको कभी नहीं मिलती। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, कंज्यूमर and contributor. The consumer will consume your money, time, effort, love, your identity, your energy and ultimately you. आप दिन रात परेशानी में रहोगे, आपको लगेगा आपका एनर्जी कोई खींच ले रहा है। But the contributor person always try to support you, trust you, make you feel happy and worthy. If you see disloyalty, अगर वो आपको चीट करते हुए मिले तो they are the real consumer. Actually, they don't have the capacity to be still loyal and be happy because you are not engaged with this consumer person. और आप इनके बारे में सोच के जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सबको वापस खींचो और किसी एक ऐसे काम में लगाओ, ऐसे काम में फोकस करो जो काम आपके लिए वर्थ इट है। देखो दोस्त, आप कोई कबाड़ रखने वाला कबाड़ी नहीं हो,
सो डिलीट करो उनके फोटोज़ को, उनकी यादों को, और फोकस करो अपने गोल पे। आई नो किसी को जाने देना इतना आसान नहीं होता। लोगों के बोलने से क्या होता है, क्योंकि एक वक्त बाद इंसान सारी हरकतें भूल जाता है, सिर्फ याद रह जाती है तो अच्छी यादें। और लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं भूल जाओ, बट एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। सो क्लियर योर ओल्ड स्पेस एंड लेट द न्यू थिंग्स कम। उसको कोई और छू रहा होगा, कोई उसके पास वैसे जा रहा होगा जैसे तुम थे, वो किसी को तुम्हारे जैसा प्यार दे रही होगी, और बार बार पास्ट में जाकर यही तकलीफ़ें तुम खुद को दे रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम सोच रहे हो, इससे तुमको तकलीफ़ हो रही है। और इमेजिनेशन में वो पावर होता है जिससे तकलीफ़ रियल में महसूस होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियल सिचुएशन में फ़र्क नहीं समझता। बट एक रियल फैक्ट है और बहुत ही ब्रूटल है। रेडी हो जाओ, तुम्हारे साथ वो सब होगा जिसका तुम्हें डर है। और याद रखना मेरी जान, डर के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो असली ज़िंदगी है। एक बार इंसान का डर ख़त्म हो जाए ना, तो इंसान को कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड, रात को माँ का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, घर वालों का कॉल आ रहा है, इसका कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है। एक आध दिन सही है, लेकिन अगर रोज़ हो रहा है तो अब समझ ही जाओ। ऑलवेज रिमेंबर, someone's effort is the reflection of their interest in you. You must forgive yourself and free yourself from your past. Don't carry the past baggage into your present. Call out all your energies back and build your present. If you regret, they will be happy. अगर कोई आपको तड़पता हुआ देखता है तो सामने वाले को मज़ा आता है। आपको क्या लगता है, आपको तड़पता हुआ देख के सामने वाले को दुख लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई है जिस पर आप उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको वो तड़पता हुआ दिखे, आपके लिए पागल दिखे, तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आप 10 लोगों को और बताओगे। तो आप उसके पीछे जो भाग रहे हो, अपना तड़पता हुआ ज़िंदगी दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, तो आपको क्या लग रहा है, आप पागलपंती करोगे तो सामने वाले को आप पे प्यार आएगा, उसको तकलीफ़ होगी? नहीं मेरी जान, उसको मज़ा आ रहा होगा आपको तड़पता देखकर। वो चाहता है मेरे पीछे 10 लोग घूमे, 10 लोग पागल रहे। आप उस भीड़ का एक हिस्सा बन रहे हो। देखो दोस्त, ये जो लव है ना, ये एक आर्टिफिशियल गेम है। अगर आप इसको खेलना नहीं जानोगे ना, तो हमेशा तकलीफ़ में रहोगे। तो इससे अच्छा है इस गेम से एग्ज़िट करो और ख़ुद को खुश रखो। जब कोई रॉन्ग इंसान आपको मिलता है तो आपको ज़िंदगी में राइट डायरेक्शन में जाने का मौका मिलता है। सी डार्कनेस एज योर फ्रेंड, बिकॉज डार्कनेस ऑलवेज पुश यू टूवर्ड्स द लाइट। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रोथ नीड्स pain. If your surroundings are not giving you pain, you are not growing. Basically, you are settled in your comfort zone. If they cheat on you, giving you pain, indirectly they are supporting you to grow. If you are still not growing, then you don't want to leave your comfort zone. You want to regret your past. Then regret. कौन आपको समझाएगा? और समझाने से किसको समझ में आया है? सबको एक हादसा ज़रूरी है। पार्टी मज़ा देती होगी, नाइट क्लब मज़ा देती होगी, आउटिंग मज़ा देती होगी, अल्कोहल मज़ा देती होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ा देती होगी, बट जिनको लॉयल्टी और एक दूसरे का साथ मज़ा देने लगे, उनकी बॉन्डिंग कोई नहीं तोड़ सकता। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मैं तब तक के लिए मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो पे।